अशरफी महल मांडू में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। ये महल अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अशरफी महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसे सुल्तान के एक प्रिय व्यक्ति अशरफी के नाम पर रखा गया है, जो इस महल का संरक्षक था। अशरफी महल की वास्तुकला इस्लामी शैली में है, जिसमें मेहराब, गुंबद और जटिल नक्काशी शामिल है। महल में कई कमरे, आंगन और बगीचे हैं, जो इसे एक भव्य रूप देते हैं। यहाँ की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हैं, जो इसे एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। महल में एक जलाशय भी है, जो इसे और भी खास बनाता है। अशरफी महल न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि ये भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। बाज बहादुर पैलेस, जिसे बाज बहादुर का महल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह महल 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने बनवाया था। बाज बहादुर, जो कि एक प्रसिद्ध सुल्तान थे, ने इस महल का निर्माण अपनी प्रेमिका रानी रूपमती के लिए किया था। यह महल उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक है। महल का निर्माण 1550 के आसपास हुआ था और यह उस समय की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। बाज बहादुर पैलेस में इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। महल में सुंदर बगीचे, जलाशय और छतें हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ से आसपास के दृश्य बहुत ही मनमोहक हैं, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। महल की दीवारों पर प्राचीन चित्रकला के निशान देखे जा सकते हैं, जो उस समय की संस्कृति को दर्शाते हैं। बाज बहादुर पैलेस न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह प्रेम और कला का प्रतीक भी है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। हिंडोला महल मुख्य रूप से एक सभागार है, जिसका निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। हिंडोला महल को झूला राजप्रसाद भी कहा जाता है। यह गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। इस इमारत की पार्श्व की ढलवाकार दीवारों के कारण इसका नाम हिंडोला महल रखा गया। इस इमारत के अलंकृत फसाड, बलुए प्रस्तर में सुंदर अलंकरण कार्य तथा उत्कृष्ट अलंकृत स्तंभ के निर्माण में नवीन तकनीक का प्रयोग दिखाई देता है। हिंडोला महल के पश्चिम दिशा में कई प्राचीन स्मारक हैं, जिनको देखने से उनके वैभवशाली अतीत का आभास होता है। इन स्मारकों के मध्य चंपावावड़ी है, जिसमें गर्म एवं ठंडे पानी की व्यवस्था हेतु भूमिगत कक्ष बनाए गए थे। इसी परिसर में और कई मुख्य स्मारक हैं, जिनमें दिलावर खां की मस्जिद, नाहर झरोखा, तवेली महल, 2 बड़ी बावड़ी एवं गदाशाह की दुकान तथा घर दर्शनीय स्मारक हैं। हुसंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह मकबरा हुसंग शाह गोरी, जो कि मालवा के पहले सुल्तान थे, के लिए बनाया गया था। हुसंग शाह का मकबरा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब हुसंग शाह गोरी ने मालवा पर शासन किया। हुसैन शाह का मकबरा भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो इसे एक भव्य रूप देता है। मकबरे की छत पर एक बड़ा गुंबद है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहाँ की दीवारों पर जटिल नक्काशी और भव्य मेहराबें हैं, जो इस्लामी कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मकबरे के चारों ओर एक सुंदर बगीचा है, जो इसे एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। यहाँ की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे एक विशेष पहचान देता है।
मकबरे के अंदर एक सुंदर जलाशय भी है जो इसे और भी खास बनाता है। जहाज महल मांडू में स्थित एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। जहाज महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, जब मांडू मालवा के सुल्तान का मुख्यालय था। इसे गियासुद्दीन खिलजी ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जो पानी के निकटता के कारण इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। जहाज महल का डिजाइन इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण है। महल का नाम जहाज इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक जलाशय के बीच में स्थित है, जिससे यह एक जहाज की तरह दिखाई देता है। महल में सुंदर मेहराब, जटिल नक्काशी और भव्य आंगन है। महल में कई कमरे, बगीचे और जलाशय हैं, जो इसे एक आकर्षक स्थल बनाते हैं। यहाँ की जल प्रणाली अद्वितीय है, जिसमें पानी को महल के भीतर लाने के लिए नहरों का उपयोग किया गया है। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। जहाज महल न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। जामा मस्जिद मांडू में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मस्जिद भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जामा मस्जिद का निर्माण 1450 में सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। यह मस्जिद उस समय के इस्लामी साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जामा मस्जिद का डिजाइन इस्लामी वास्तुकला के तत्वों को दर्शाता है, जिसमें मेहराब, गुंबद और जटिल नक्काशी शामिल हैं। मस्जिद का मुख्य हॉल बहुत बड़ा है और इसमें कई स्तंभ हैं जो इसे एक भव्य रूप देते हैं। मस्जिद के गुंबद और मेहराबों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। मस्जिद के आंगन में एक बड़ा जलाशय है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। यहाँ की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे एक विशेष पहचान देता है। जामा मस्जिद के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हैं, जो इसे एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। जामा मस्जिद भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, तो जामा मस्जिद अवश्य देखें। मांडू के मालवा सल्तनत के अंतिम शासक बाज बहादुर को संगीत प्रेमी राजा माना जाता था। एक दिन वे शिकार पर निकले और नर्मदा घाट पर गायन करती कवयित्री रूपमती को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने रूपमती से शादी करने के लिए निवेदन किया, लेकिन रूपमती ने शर्त रखी कि उन्हें अपनी प्रिय नदी नर्मदा का दर्शन होता हुआ महल चाहिए। बाज बहादुर ने वह वादा निभाया और रूपमती के लिए पर्वत की चट्टान पर महल बनवाया। महल के लिए पानी की व्यवस्था हेतु बाज बहादुर ने पर्वत की तलहटी में रेवा कुंड नामक जलाशय भी निर्मित करवाया। 1561 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति अधम खान ने मांडू पर आक्रमण किया। बाज बहादुर की सेना टिक न सकी और वे हार गए। बाज बहादुर पलायन कर गए और रूपमती ने किले में होते हुए भी अधम खान के हाथ न लगने के लिए जहर पी लिया। तब से बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा लोक कथाओं, गीतों और साहित्य की अमर कहानी बन गई है। यह महल उनकी निष्ठा और त्याग की अमर निशानी के रूप में खड़ा है। महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक ऊंची चट्टान पर स्थित है और नर्मदा नदी की घाटी पर नजर रखता है। महल की नींव पर्वतीय ढलान पर बनाई गई है। महल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी दीवारें ऊंची और नींव की ओर पतला होती जाती हैं, जिससे ढलान स्थिर बना रहे। महल में एक विशाल मेहराबदार हॉल है और इसके दोनों किनारों पर कक्ष बने हैं। महल 2 स्तरीय मंडपों का समूह है।
पश्चिमी किनारे पर बाज बहादुर द्वारा निर्मित रेवा कुंड जलाशय है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता था। इस जलाशय से महल को जलापूर्ति होती थी। महल की छतों और मंजिलों से नर्मदा का दृश्य दिखाई देता है। महल में मालवा क्षेत्र की स्थानीय शैली के साथ मुगल और राजपूत स्थापत्य का संगम देखा जा सकता है। बड़ी मेहराबदार इमारतें, अर्धगोलाकार गुंबद और गैलरियां राजपूत मुगल मिश्रित वास्तुकला की विशेषता हैं। फर्श से ऊपर की ओर मेहराबदार खिड़कियां और गैलरियां बनाई गई हैं, जिनसे वातावरण सुहावना और आंतरिक प्रकाश संयोजन अच्छा होता है। रानी रूपमती नदी नर्मदा की परम भक्त थीं। किंवदंती है कि वे प्रतिदिन नर्मदा नदी के दर्शन के बाद ही भोजन करती थीं। रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा मांडू की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। यह महल उनकी गाथा की जीती जागती याद है। इतिहासकारों और लोक कथाकारों ने इस प्रेम कथा को अमर माना है। आज भी मांडू आने वाले आगंतुक उनकी प्रेम कथा से प्रेरित होते हैं और प्रेम की अटूट शक्ति की याद दिलाते हैं। तवेली महल तवेला का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शाला, जानवरों को रखने या बांधने की जगह। इस महल के भूतल पर जानवरों के रहने के लिए तथा ऊपर की 2 मंजिलों पर रक्षकों के रहने के लिए बनाया गया। इसलिए इस महल को शालाओं का भवन, अस्तबल या जानवरों को बांधने की जगह कहते हैं। तवेली महल के छत से चारों ओर स्थित तालाब का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वर्तमान में इस इमारत के प्रथम तल को विभागीय विश्राम गृह एवं भूतल को संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है।